सीसीएल परिवार का प्रत्येक सदस्य गीता देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृत संकल्पित है। कार्य के प्रति समर्पण भावना हर सदस्य का चरित्र का अभिन्न अंग है। हर कर्मी वर्षों सेवारत रहते हुए और अपने मधुर व्यक्तित्व से सबके हृदय में अमिट छाप छोड़ जाता है। मगर समय रूपी चक्र किसी के रोके कब रुका है। आखिर एक न एक दिन अपनी सेवा अवधि की सफल समाप्ति की बेला भी आ ही जाती है। सीसीएल परिवार से अलग होने का ये अवसर हमारे हृदय को व्यथित करता है। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मियों द्वारा कोयला उद्योग एवं विशेषकर सीसीएल के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए आज हम अपने उन साथियों को ससम्मान विदाई दे रहे हैं। भले ही आप सरकारी सेवा से अलग हो रहे हैं, पर हमारे हृदय से नहीं। ईश्वर आपके एवं आपके सकल परिवार को तीस जनवरी 1992 को मैंने कोल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया। मेरी प्रथम पोस्टिंग एसीसीएल के भटगांव निवृत्त हो रहा हूँ। पूरे कार्यकाल के दौरान मैंने 24.5 वर्ष अंडरग्राउंड में, 5 वर्ष ओपन कास्ट और 3.5 साल कॉरपोरेट ऑफिस में ईएनएम डिपार्टमेंट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कार्य किया। और रिटायरमेंट के बाद मेरी इच्छा आध्यात्म की ओर और ज़रूरतमंदों की सेवा की ओर रहेगा। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो एमडीएस है रहा हूँ। मेरे पिता भी कोल इंडिया से ही रिटायर हुए थे और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका स्नेह और आशीष मुझको आगे भी मिलता रहेगा और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार, महाप्रबंधक एक्सक्वेशन डिपार्टमेंट, अपने विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। समारोह में उपस्थित सीसीएल परिवार के मुखिया सीएमडी सीसीएल परम आदरणीय एनके सिंह साहब, कंपनी के सम्माननीय निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सहकर्मी एवं सम्माननीय महिलाएं, आप सभी को अशोक कुमार का सादर नमस्कार। एसीसीएल गेवरा प्रोजेक्ट से अपने करियर का शुरुआत मैंने 22 नवंबर 1991 से किया। हमें एसीसीएल 2 कंपनी में काम करने का अवसर मिला। तकरीबन 34 इयर्स का मेरा ये सफ़र रहा। वैसे तो मैं चला इस सफ़र में अकेला ही था, पर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और आज सीसीएल के बृहद परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो आगे भी अच्छा होता है। कोल इंडिया का बिगेस्ट प्रोजेक्ट एसीसीएल गेवरा प्रोजेक्ट से मैं शुरुआत किया। वहाँ तकरीबन 3 साल रहा, पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने के कारण एक वर्क प्रेशर अलग था, वर्क कल्चर अलग था, तो बहुत कुछ सीखने का मिला। हमें 120 टन डंपर में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं सीसीएल ट्रांसफ़र होने के बाद हमारी पोस्टिंग पहले इस प्रोजेक्ट में हुई, जहाँ हमें फील्ड इक्विपमेंट, शॉवेल ड्रिल देखने का मौका मिला। बट दोनों में वर्क कल्चर का काफ़ी डिफरेंस था। वहाँ लग रहा था कि एक प्राइवेट कल्चर है। अब मैं सीसीएल परेई में जब आया तो एक पब्लिक सेक्टर कल्चर मिला। उसके बाद मैं सेंट्रल वर्कशॉप ट्रांसफ़र होकर
1998 में ज्वाइन किया, वहाँ तकरीबन 15 साल रहा और सेंट्रल वर्कशॉप में डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट कैपेसिटी में मैंने काम किया। 2015 से अब तक एक्सट्रूशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में मैं कार्यरत रहा। यहाँ मैं डिफरेंट असाइनमेंट्स SAP, सर्वे ऑफ ग्राउंडिंग, MIS, बट मेरा मेन एसोसिएशन सैप में रहा। जब कोल इंडिया डिसीजन सैप इम्प्लीमेंट करने का लिया, उस समय से मैं 2019 से सैप में जुड़ा रहा। राइट फ्रॉम FRS डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, गो लाइव, पोस्ट गो लाइव सपोर्ट, शुरू से मैं सैप इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा रहा। सफ़र के हर पड़ाव पे हर लोगों का सहयोग मिला, सबों का प्यार मिला, जिसकी बदौलत मैंने अपना कार्यकाल पूरी जिम्मेदारी से निभाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। है कि कंपनी अपने प्रगति की ओर अग्रसर हमेशा रहे। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे CMD सर के नेतृत्व में ये कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। हमारा परिवार दो और हम दो, हमारी दो बच्ची है। हमारी पत्नी DAV हाई स्कूल में शिक्षक है। 2 बेटी, बड़ी बेटी BTech MBA कर हैवेल्स में काम कर रही है, छोटी बेटी ITC इन्फोटेक में काम कर रही है। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपने विचार को विराम देना चाहूँगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू एवरीवन। मैं शैलेंद्र सिंह 11 जुलाई 1990 को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय में मेरी पदस्थापना एज ए अभियंता अग्निशमन सुरक्षा विभाग में मेरी पदस्थापना हुई और उसके बाद से लगातार मैं यहाँ 26 वर्षों तक मैंने सेंट्रल कोलफील्ड को अपनी सेवाएं दी और बहुत निष्ठापूर्वक मन लगाकर मैंने काम किया। कंपनी की उन्नति के लिए हर तरफ से मैं अग्रसर रहा और उसके बाद 30 अगस्त 2016 को मेरा प्रमोशन चीफ ऑफ सिक्योरिटी नॉर्दर्न कोलफील्ड में कर दिया गया। उसके बाद मैंने 31 अगस्त 2016 को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर मैंने वहां जाके अपना ज्वाइन कर लिया एज ए चीफ ऑफ सिक्योरिटी सुरक्षा प्रमुख नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और वहां भी मैंने निष्ठापूर्वक बहुत लगन के साथ काम किया। कंपनी की उन्नति में मेरा भी सुरक्षा दृष्टिकोण योगदान रहा है। और उसके बाद पुनः मेरा प्रमोशन महाप्रबंधक सुरक्षा 2 नवंबर 2020 को मेरा प्रमोशन महाप्रबंधक सुरक्षा के पद पर हुआ और मेरा ट्रांसफ़र ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय सेंटूरिया कर दिया गया। वहाँ भी मैंने अपना योगदान दिया और वहाँ भी जितना मुझसे हो सकता था बढ़िया से बढ़िया मैंने कंपनी के लिए कार्य किया और वहाँ भी मेरा योगदान सराहनीय रहा और सभी लोगों से मेरा व्यवहार अच्छा रहा। और लास्ट में मैं यहाँ पर 3 अक्टूबर को 30 सितंबर 2024 को मैं वहाँ से पुनः ट्रांसफ़र होकर के CCL योगदान देने आ गया। यहाँ मैं महाप्रबंधक सुरक्षा के पद पर यहाँ योगदान दिया और यहाँ भी मैं अच्छे से कार्य करते हुए मैं 31 जनवरी 2025 को मैं रिटायरमेंट हो रहा है मेरा। और सेंट्रल कोलफील्ड से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 34 साल 6 महीने 23 दिन यात्रा कंप्लीट करके मैं अपनी 31 जनवरी 2000 लिमिटेड का भविष्य उज्जवल हो, भविष्य और बढ़िया हो, जो डेली डे बाय डे इसमें प्रगति करे, प्रोडक्शन डिस्पैच बढ़िया से करे और कंपनी का उन्नति। रिमोट सेंसिंग में किया है और PhD बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा से PhD कर रहा है, जो कि रिमोट सेंसिंग में PhD कर रहा है, जो कि अनदर 3-4 मंथ में वो अपना PhD सबमिट कर देगा।
और एक छोटी बेटी है हमारी शौर्या सिंह, जो हाई कोर्ट दिल्ली में वकालत कर रही है। और बाकी हमारी पत्नी है जो पल्लवी सिंह, जो हमारे साथ रह रही हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर मानिक सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से रिटायर किए और अभी वो 86 ईयर्स के हैं और ये वो लखनऊ में रह रहे हैं। हमारी माता जी भी हैं, 82 ईयर्स की है, वो भी वहाँ रह रही हैं साथ में। मैं चाहता हूँ कि अच्छा से रहे सभी लोग, रिटायरमेंट के बाद भी इसी तरह चलता रहे, बढ़िया कंपनी से योगदान बना रहे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार मल्लिक, मुख्य प्रबंधक कार्मिक। 16 जून 1995 को पिपरवाड़ क्षेत्र में इस कंपनी में योगदान दिया था। प्रधान कोषांग में कार्य करने का मौका मिला। इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला और आज जो भी हम लोग जानते हैं इस कंपनी की बदौलत ही है। कार्य के दौरान तो प्रबंधन का, यहाँ के हमारे नेताओं का, हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा है, जिसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। परिवार में अर्धांगिनी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा डॉक्टर है, बेटी BBA LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। कार्य के दौरान जो नहीं कर पाए उन सामाजिक दायित्वों का, पारिवारिक एवं अन्य दायित्वों का पूरा करने का आगे प्रयास रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। मैं सुजीत कुमार गोस्वामी, मुख्य प्रबंधक कार्मिक, वर्तमान में विभाग अध्यक्ष प्रशासन के रूप में CCL मुख्यालय में कार्यरत हूँ। मैं प्रबंधन की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नए हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति को याद करते हुए कि चलो उठो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी के तहत मैंने कल्याण पदाधिकारी के रूप में सेंट्रल डुआर्स नॉर्थ बंगाल में एक चाय बागान में कल्याण पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया था। उसके बाद मैंने उषा मार्टिन वायर एंड रोप इंडस्ट्री में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। मेरी नियुक्ति CCL में 16 जून 1995 को हुई थी और मेरी पहली पदस्थापना गिरिडीह क्षेत्र में हुई। गिरिडीह क्षेत्र के बाद मैंने कुजू क्षेत्र ज्वाइन किया और वहाँ पर तोपा पिंडरा परियोजना में अपना योगदान दिया और कार्यरत रहा। उसके बाद मैं इनके क्षेत्र में कार्य किया और उसके बाद मुख्यालय में योगदान देने के पहले मैं माँ छिन्नमस्तिके के दरबार रजरप्पा क्षेत्र में अपना योगदान दिया और वहाँ पर स्टाफ अधिकारी कार्मिक के रूप में करीब 3 साल तक कार्य किया। मैंने CCL मुख्यालय में 16 अप्रैल 2023 को योगदान दिया और मुझे विभाग अध्यक्ष प्रशासन का पदभार दिया गया, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इस 2 साल के दौरान मुझे अपने विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला, जिससे मैं अपने कार्य का निष्पादन भलीभांति से कर सका। मैं अपने क्षेत्र और परियोजना में कार्य के दौरान अपने सभी सीनियर्स, अपने साथियों, अपने श्रमिक बंधुओं एवं श्रमिक संगठन के सहयोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उनका इस दौरान मुझे भरपूर सहयोग मिला। मैंने इस दौरान कई कार्मिक क्षेत्र से संबंधित कई कार्यों का निष्पादन अपने क्षेत्र में किया और साथ ही साथ प्रशासन विभाग में भी मैंने अपने कार्य का निष्पादन काफ़ी निष्ठा के साथ पूरा किया। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, अपने कार्य के दौरान मुख्यालय में मुझे अपने HODs, अपने FDs, अपने CMD सर, CBO सर और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे कोल इंडिया चेयरमैन सर का भी काफ़ी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा। मेरी बेटी BDS और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने के बाद बेंगलोर में कार्यरत है और मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद
बेंगलोर में कार्यरत है। रिटायरमेंट के बारे में मैंने एक कोट पढ़ा है कि रिटायरमेंट इज़ ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर और इट अलाउज यू टू रीडिज़ाइन योर लाइफ इनटू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और मैं इसी के तहत अपने कुछ अधूरे सपने को पूरा करते हुए आगे की रणनीति विचार करने पर सोच रहा हूँ। मैं CCL की जो हमारे CCL का जो लक्ष्य है वो CCL निश्चित रूप से पूरा करेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और आगे भी ऊंची बुलंदियों को प्राप्त करेगा। मैं अपने शब्दों को समाप्त करने के पहले 2 शब्द गुनगुनाना चाहता हूँ। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सभी निदेशकगण और सभी अधिकारी और कर्मचारी को मेरा बहुत बहुत आभार कि इस सम्मान में उपस्थित होकर हम लोगों का सम्मान दिया। मैं संजय कुमार गुप्ता प्रणाली विभाग में मुख्य प्रबंधक प्रणाली में कार्यरत हूँ। इस डिपार्टमेंट में काम करने में मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन और उत्कृष्ट काम करने का अनुभव मिला और मैं कंपनी को इंटरनल रिसोर्सेस के द्वारा बहुत सा काम सॉफ्टवेयर मैंने जनरेट कर किया। इसके लिए मैं बहुत ही संतुष्ट रहता हूँ। डिपार्टमेंट में काम करने के लिए के समय मुझे कार्यभार दिया गया था पेरोल ऑपरेशन मेंटेनेंस। जब कंपनी ज्वाइन किया था उस समय कंपनी को देखा था कि BIFR में थी कंपनी और किस तरह से संघर्ष करके चुनौती को संघर्ष करने से किसी भी चुनौती को प्राप्त किया जा सकता है। और एक और मेमोरेबल इवेंट मुझे याद आता है जो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाने में एक दिन मुझे शाम के 5 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक काम किया और इस काम में सफलता प्राप्त हुआ। ये मेरा उत्कृष्ट समय था और अनुभव था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जो कि शिक्षक है और मेरा एक बेटा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बीटेक BIT मिश्रा से किया है और मेरी एक बेटी है जो बीटेक मणिपाल से की है और वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में कंपनी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और इसके साथ मैं अपना विचार अंत करता हूँ। नमस्कार, मैं दीपक नायक 5 अक्टूबर 94 को अकाउंट्स ट्रेनिंग पद पर हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया। 1.5 महीना के उपरांत मेरा ट्रांसफ़र बड़का सयाल एरिया क्षेत्र में AFM ऑफिस में हुआ। मैं वहां 21 वर्ष कार्य करने के पश्चात पुनः 2016 फरवरी को वापस हेडक्वार्टर आया और अभी मैं मेडिकल सेक्शन में अकाउंटेंट A1 पद पर कार्यरत हूँ। आज 31/1/2025 को मेरा रिटायरमेंट हो रहा है। मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ। जब से इस कार्यकाल में बड़ी उतार चढ़ाव देखे, इस उतार चढ़ाव में एक परिवार से जुड़ने का मुझे एक गर्व है जिसका नाम CCL परिवार है।
इस परिवार से जो भी जुड़े हैं वह एक अलग ही पहचान बन जाता है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ देने का ही काम करती है, इसलिए जो इस कंपनी से जुड़े हैं उसका परिवार बहुत ही खुशहाल रहते हैं। जगह रही है, क्योंकि यह एक रत्न कंपनी बन चुकी है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुए एवं CCL के अधिकारी एवं कर्मचारी से विनती है कि सभी आपस में समन्वय बनाकर अपना निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारीपूर्वक काम करें, ताकि मेरी कंपनी और ऊंचाई तक जा सके। मैं और मेरा परिवार में एक बेटी है जो ग्रेजुएशन की है और गृहिणी है। मेरा एक बेटा है जो इंडाल्को कंपनी मुरी में कार्यरत है। मैं आगे अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सामाजिक कार्य करने की इच्छा करती हूँ। धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यगण, सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ मेरे फेयरवेल समारोह में अपना योगदान देने के लिए। मैं झूमर चटर्जी 10 फरवरी 1995 को स्टाफ नर्स के पद पर कंपनी में कार्यरत हुई थी और आज मैं मैटरनिटी वार्ड की इंचार्ज पोस्ट में कार्यरत हूँ। मुझे इसमें जब कोरोना काल आया तो उसमें मुझे सेवा का मौका मिला, जो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि देश में अभी विपत्ति है तो मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, और वो मैं शायद अलग से रहती तो इतना नहीं कर पाती। जबकि मैं कंपनी में थी तो एक रिस्पॉन्सिबल जगह से एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी निभा पाई। इसके लिए भी मैं कंपनी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है। दोनों बच्चे अध्ययनरत हैं और मैं आप सबों के सामने अपने हस्बैंड के लिए 2 शब्द जरूर बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके अब मेरे इस नौकरी को पूरा करने में सहयोग दिया। सभी तरह की ड्यूटी उन्होंने ही निभाया, मुझे पहुंचाकर समय से ड्यूटी करवाया, इसलिए मैं बहुत ही उनकी आभारी हूँ और उन्हें सबके सामने बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपना समय समाप्त करती हूँ। मेरा नाम अमिता सिन्हा है। मैं अभी वर्तमान में P&IR CCL हेडक्वार्टर में कार्य कर रही हूँ। मेरी पहली ज्वाइनिंग BCCL बरोरा एरिया 1 में 17/7/98 को हुई थी। वहाँ पर मैंने लगभग 20 साल जॉब किया। उसके बाद मैं CCL हेडक्वार्टर में 16/4/2017 में यहाँ आई हूँ और तब से मैं अभी तक यहीं कार्य कर रही हूँ। मैंने BCCL और CCL दोनों जगह काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोल इंडिया में जॉब करने के बाद एक बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। मैंने बहुत कठिन समय में कार्यभार ज्वाइन की थी। मेरे पति की अकस्मात मृत्यु के बाद मैंने ज्वाइन किया और मैं बहुत मुश्किल में थी उस समय। मेरी मात्र शादी हुए 10 महीना हुई थी। मेरे लिए बहुत ही दुखद की बात थी, लेकिन मुझे जॉब मिल गया, मेरी एक बच्ची हो गई, जिसके कारण मैं आज अपना ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी ली हूँ। और मैंने अगर ये कंपनी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कोल इंडिया को कि उन्होंने 93 के तहत हम लोग जैसे लोग को कार्य में करने का समय देते हैं। और मैं बस मेरे साथ में जहाँ भी कार्य की मेरे अधिकारी और
कर्मचारी ने मेरे साथ पूरा सहयोग किया। मैं काफ़ी अच्छी से कार्य की हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोल इंडिया में इसी तरह आगे तरक्की करके रहे और हम जैसे लोग को भी माने अच्छा जीवन मिले। मेरा पारिवारिक में मेरी एक बेटी है जो अभी जॉब करती है और मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी बेटी और परिवार के साथ ही रहना चाहती हूँ और बस घूमने का शौक़ थोड़ा ज़्यादा है। इसी के साथ मैं सभी को, जितने अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद देती हूँ। बस थैंक्स। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं सिविल डिपार्टमेंट में सीनियर हेड चेयरमैन हूँ। मेरा ज्वाइनिंग सीसीएल में 8 जनवरी 1987 को हुआ। तब से मैं हूँ। जब मैं चेयरमैन में आया तो बहुत सारे कोलियरी में जाकर के सर्वे काम में सहयोग किया। खासकर पिपरवार क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी का उस समय चल रहा था, उस समय मैं चेयरमैन में आया। उसका शुरुआत से आखिरी तक का सर्वे में साथ रहे और वहाँ पंचवटी कॉलोनी, पंचवटी रेस्ट हाउस जो सीसीएल का बना है, उस सब में शुरुआत से आखिरी तक का हमरा रहा। और बहुत सारे कोलियरी में करीब करीब जितना सीसीएल के एरिया हैं, सभी एरिया में मैं सर्वे कार्य में सहयोगी के तौर पर काम किया। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। यही आगे शरीर और समय क्या रहता है उस पर बात है। अभी रिटायरमेंट के बाद हाथ बटाएंगे बच्चे लोग को, यही बात है सर। धन्यवाद। ठीक है सर, मैं जिला डिपार्टमेंट ज्वाइन किए 38 साल। उसके बाद अच्छा से काम करके जो जिम्मेदारी मिलता था अच्छा से करके हम निभाए। आज और बाल बच्चा 3 है सर, 2 लड़का है, 1 लड़की है, शादी भी है, 2 को हो गया, 1 में अपना जो बिजनेस अपना बड़का करता है, एक प्राइवेट जॉब करके अपना। धन्यवाद। अब 1989 में ड्यूटी ज्वाइन किया है। सब अफसर से मिलजुल के पूरा कोलोरी क्षेत्र में हम लोग बोरिंग किए हैं और सबके से पहले मेहर से नमस्कार। जी सर, मेरा ज्वाइनिंग तो 22/10/90 को हुआ था। बहुत अच्छा ड्यूटी कर रही थी यहाँ यूएन सर के साथ, आप पूरे साहब के साथ। और जब ज़रूरत पड़ा तो हॉस्पिटल में भेजा गया तो वहाँ भी मन लगा के करी और हमें किसी से शिकायत नहीं था। बहुत मन लगा। अभी भी चाहते हैं सेवा दें, लेकिन अब ख़त्म हो गया है समय। तो घर से अच्छा तो नौकरी में ही अच्छा लगता है। उसके लिए और मैं क्या बड़ाई कर सकती हूँ। बस हमारा समय अच्छा भी था, बाल बच्चा लेके पाले बढ़िया से, अच्छा पढ़ा लिखा, सब ठीक है। परिवार भी हमारे बड़े हैं। रिटायर के बाद सर जो हमको अच्छा लगेगा वही करेंगे हम। जैसे कुछ बिजनेस हुआ, अब कहीं तो सर प्राइवेट में तो कहीं जाऊंगी नहीं सर्विस करने के लिए, कुछ बिजनेस करूँगी ताकि हमको हमेशा हाथ में कुछ पैसा रहे। जब तक शरीर चलेगा तब तक। बच्चे लोग हैं सेंट्रल एक्साइज में कर
प्राइवेट में। हमारे तो ऑल इंडिया भगवान थे, अब भगवान हैं और रहेंगे। मैं तो अच्छी से रही, अच्छा ड्यूटी करी, अच्छा फर्ज निभाई, लेकिन आप सब भी अच्छे से रहिएगा, अपना फर्ज निभाइएगा।